दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर के एक और बहुत ही अहम टॉपिक पर बात करेंगे। आज का टॉपिक है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की डिफिनीशन से। द प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शंस दैट आर हैपनिंग राइट नाउ और अराउंड द प्रेजेंट टाइम। इसका मतलब यह है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इस्तेमाल हम उस वक्त करते हैं जब कोई काम इसी लम्हे हो रहा हो या किसी करीब के वक्त में होने वाला हो। इट आल्सो एक्सप्रेसेस फ्यूचर प्लान्स। इसके अलावा ये मुस्तकबिल के मंसूबों को जाहिर करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अब इसकी साख्त क्या है, यानी किस तरह हम इसके जुमले को बनाते हैं। जो पॉजिटिव जुमला होता है, मस्बत जुमला होता है, उसके बनाने का तरीका क्या है। सबसे पहले आप लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट को देखकर आपने इज आर एम, इसमें से एक एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जो है या इमदादी फेल, इसका हमने इस्तेमाल करना है। इसके बाद हम वर्ब की पहली हालत के साथ ING लगाएंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाया जाता है। ठीक है, एक दफा फिर आप सुन ले। मस्बत जुमले बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद इज MR लगाया जाता है। ठीक है, वो सब्जेक्ट को देखकर आपने फैसला करना है। फिर क्या होता है, फिर फेल में ING का इजाफा किया जाता है। जो वर्ब होता है उसके साथ हम ING का इजाफा करते हैं और आखिर में ऑब्जेक्ट आता है। अब आपने फाइल को देखना है। अगर फाइल या सब्जेक्ट यानी जुमले के शुरू में अगर आई प्रोनाउन आ जाए तो एम का लफ्ज आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, एक्सिलरी वर्ब जो है एम इस्तेमाल करेंगे। अगर फाइल ही शी इट या कोई सिंगुलर नाउन हो तो इज एक्सिलरी वर्ब हम इस्तेमाल करेंगे। और अगर फाइल या सब्जेक्ट यू वी दे या कोई प्लूरल नाम हो यानी एक से ज्यादा नाम हो तो उसके साथ हम एक्सिलरी वर्ब आर का इस्तेमाल करेंगे। मसलन इन जुमलों को आप देखें, शी इज रीडिंग अ बुक। अब यहां पर मैंने आपको पहले बता दिया कि ही शी इट अगर आ जाए या सिंगुलर नेम आ जाए तो इसका इस्तेमाल आपने करना है। शी इज रीडिंग अ बुक, इसमें मेन वर्ब है रीड और रीड के साथ हमने ING का इजाफा किया है, लिहाजा ये हमारे पास प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का जुमला है। इस तरीके से आई एम राइटिंग अ लेटर। अब आई के साथ हम एम लगाएंगे और वर्ब है राइट और इसके साथ ING का इजाफा किया गया है और अ लेटर हमारे पास ऑब्जेक्ट है। आई एम राइटिंग अ लेटर, ये एक प्रेजेंट कंटीन्यूअस का जुमला है। इसी तरीके से दे आर प्लेइंग फुटबॉल, तो इसमें दे का लफ्ज आ गया है। दे एक फाइल है और मैंने ये कहा था कि यू वी दे या कोई प्लूरल नाम आ जाए तो उसके साथ हमने आर का इस्तेमाल करना है। दे आर प्लेइंग फुटबॉल। अच्छा, अब नेगेटिव जुमले हम इसके किस तरह बनाएंगे। नेगेटिव या मनफी जुमले बनाने के लिए इज MR के बाद नॉट का लफ्ज लगाया जाता है। ठीक है, सादा सा काम है। इसकी मिसालों को आप देखें, शी इज रीडिंग अ बुक। अब ये एक जुमला है। नेगेटिव जुमला बनाने के लिए क्या करें, इसके फौरन बाद नॉट लगाएं। शी इज नॉट रीडिंग अ बुक। आई एम राइटिंग अ लेटर, तो ये बन जाएगा आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर। इस तरीके से दे आर प्लेइंग फुटबॉल, तो ये बन जाएगा दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, यानी इज आर और एम के फौरन बाद आपने नॉट का इजाफा करना है, जुमला बन जाएगा मनफी जुमला। अब सवालिया जुमला हम किस तरह बनाएंगे। सवालिया जुमला बनाने के लिए इज MR को जुमले के शुरू में लाया जाता है, यानी इज आर एम को जुमले के शुरू में लगाएं। मसलन इस जुमले को आप देखें, शी इज रीडिंग अ बुक। अब इसमें से मैंने इज को उठाया और मैंने लगा लिया जुमले के शुरू में, इज शी रीडिंग अ बुक। ठीक है, तो ये बन जाएगा सवालिया जुमला, आखिर में सवालिया निशान लगाएं। इस तरीके से आई एम राइटिंग अ लेटर, ये बन जाएगा एम आई राइटिंग अ लेटर। इस तरीके से दे आर प्लेइंग फुटबॉल, तो ये बन जाएगा आर दे प्लेइंग फुटबॉल। अच्छा, अब हमने ये देखना है कि हम इसको कहां कहां पर इस्तेमाल करेंगे इस टेंस को। तो नंबर फर्स्ट जो बात आपने याद रखनी है वो ये है कि एक्शंस हैपनिंग राइट नाउ, यानी जो काम इस वक्त हो रहा हो आप उसको देख रहे हैं, तो ऐसे एक्शंस को बयान करने के लिए हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। मसलन शी इज टॉकिंग ऑन द फोन, ये जुमला बताता है कि अब वो अभी फोन पर बात कर रही है। इसके अलावा फ्यूचर प्लान्स के लिए भी, यानी मुस्तकबिल के जो मंसूबे होते हैं उसके लिए भी हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। मसलन इस जुमले को आप देखें, वी आर गोइंग टू द पार्क टुमारो। ये जुमला मुस्तकबिल के एक तयशुदा मंसूबे को जाहिर करता है। इसको जाहिर करने के लिए हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। फिर भी किसी भी जगह पर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको जरूर जवाब दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।